में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम आपसे पूछना चाहेंगे, आप आपके बारे में पहले हमें थोड़ा बताओ। आप इस फिल्म में एज ए राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर हो, और आपकी फिल्म के बारे में बताओ कि आपकी फिल्म मेरे ख्याल से थ्रिलर है। थ्रिलर या तो आप पहले स्टोरी के बारे में बात करते हैं। बेसिकली थ्रिलर है, सरफेस पे थ्रिलर है, जिसको मतलब हॉरर कैटेगरी में आता है, स्लैशर बोलते हैं. सो बेसिकली सरफेस पे वो है, बट अंडरनीथ द सरफेस इट्स मोर ऑफ अ ब्लैक कॉमेडी, इट्स मोर ऑफ अ सैटायर अबाउट सच थिंग्स. जो फिल्म का टाइटल है बावला, वो वही है जो एक बावलापन होता है, हर किसी में होता है, स्पेशली यहाँ पे सारे फिल्म मेकर्स हैं, क्रिएटर्स ये हैं. व्हाट इज़ इट दैट पुशेस अस सो फार समटाइम्स, उसके बारे में एक सैटायर है दैट यू नो हम देख के ताली बजाते कि डैनियल डे लुइस ने क्या काम किया. वेल किल्मर recently died and I've always had a sort of a love-hate relationship with him ever since I was a kid. But एक चीज़ जब वो टॉप गन मैवरिक फिल्म करते हैं, he's riddled by cancer, he's unable to speak, but he still makes an appearance on screen. और वो एक्टिंग करते हैं, तो वो क्या चीज़ है जो हमको ड्राइव करती है. क्रिकेटर, यू नो, I was listening to Imran Khan once and he was talking about कि मेरी आउट स्विंग नहीं होती थी. आई रियलाइज बिकॉज इवन एज ए यंगस्टर मैं क्लब लेवल तक मैंने खेला, तो मेरा भी हुआ था सुबह 6 बजे उठ के मैंने भी कोशिश करी आउट स्विंग कराने की, नहीं होती थी. सो देर आर सो मेनी थिंग्स दैट डिवाइड अस, बट देर आर सर्टन थिंग्स दैट यूनाइट अस. हम सबका बावलापन किसी भी फील्ड में, कोई क्रिकेट में है, किसी को फिल्म मेकिंग में, कोई साइंटिस्ट है, आइजैक न्यूटन, यू नो, आई एम नॉट आइजैक न्यूटन, बट व्हाट बाइंड्स अस इज दैट सर्च फॉर समथिंग, सर्च फॉर मीनिंग. जो भी है उसके पीछे हम कभी कभी कितने एक्सट्रीम तक चले जाते हैं, वो बावलापन जो ड्राइव करता है हमको. तो उस बारे में एक फिल्म है. इट्स ऑन द सर्फेस इट्स अ सैटायर, ऑन द सर्फेस इट्स अ थ्रिलर, अ स्लैशर, but underneath that it's more of a black comedy, a dark comedy about, you know, things that drive us, things that we want to do, and you know, हम अपनी आइडेंटिटी कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे हम खो जाते हैं किसी भी चीज़ के परसूट में. And is that right or wrong? I don't know, but the film sort of questions these things. बहुत फास्ट बोल रहे हैं. आपने इस फिल्म को लिखा भी है सर, तो ऐसा मतलब ऐसा दिमाग में था, थॉट कहाँ से आया कि आपने ऐसी फिल्म को आपने लिखा और डायरेक्ट भी किया? I mean, मेरे और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो चल रहे हैं, एंड इससे पहले भी जो सब फिल्म मेकर्स आके बात करके गए हैं. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक सेंसिटिव फिल्म्स, गेट देम फंडेड, प्रॉब्लम वो है. तो मेरे भी प्रोजेक्ट्स हैं बहुत सारे ऐसे जो थोड़े सेंसिटिव टॉपिक्स पे हैं, बट मुझे उनके लिए प्रोड्यूसर्स नहीं मिल रहे थे. एंड आई ऑल्सो हैड दिस प्रोजेक्ट एज वेल. फॉर्चुनेटली आई फाउंड अ प्रोड्यूसर फॉर दिस प्रोजेक्ट जो कि थोड़ा थ्रिलर जोन, खून खराबा ये सब चाहते थे और ज़्यादा पैसा नहीं डालना चाहते थे, और ऐसी फिल्में थोड़े कम पैसे में बन जाती हैं. इन द सेंस दैट यू नो, स्पेशली मेरा टारगेट था, अगर हम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में देखें, आपका भी फिल्म फेस्टिवल है, तो स्पेशली वेस्ट में हॉरर के लिए, थ्रिलर के लिए अलग से डेडिकेटेड फेस्टिवल्स होते हैं, और उनको मज़ा आता है ऐसी फिल्मों में कि खून खराबा हो रहा है, कोई किसी के पीछे भाग रहा है. सो आई हैड अ स्टोरी लाइक दैट इन माइंड, एंड लाइक आई सेड द बेसिक आइडिया केम जब मैं वो सीन मैंने देखा था टॉप गन मैवरिक का 2 years ago, एंड आई सॉ वेल किल्मर, एंड आई वाज वन, आई न्यू ही वाज इन द फिल्म, बट वो देख के एंड देन व्हेन ही स्टार्टेड टू स्पीक, वो नहीं बोला जा रहा था, बट बिकॉज ही हैड थ्रोट कैंसर एंड ऑल दैट, बट वो फिर भी कर रहा है. एंड दैट सॉर्ट ऑफ गॉट द बॉल रोलिंग कि मैं मतलब आई हैव ऑल्सो बिन नोन टू गो टू एक्सट्रीम्स. हम सब फिल्में जब बनाते हैं हम बिल्कुल इतना खो जाते हैं. सो इट वॉज अ सेल्फ रिफ्लेक्शन ऑल्सो. खुद के बारे में भी मैं सोच रहा हूँ कि क्या मैं भी ऐसा ही हूँ, क्या मैं भी इसी बात पे जा रहा हूँ. हम क्यों सारी दुनिया सब भूल के हम क्यों लग जाते हैं इन सब चीज़ों के पीछे. क्या मिलता है किसी को, मिलता है, करना है, यू नो, कोई किसी को मतलब देन होती है मैथमेटिक्स की, कोई चेस में जीनियस होता है, किसी को, सब, एवरीवन हैज़ अ कॉलिंग, और समटाइम कभी कभी वो कॉलिंग जो है, यू नो, हमको इतनी एक्सट्रीम पे ले जाती है. सो ये आइडियाज़ हमेशा थे इन द बैक ऑफ माई माइंड, एंड I was trying to make a bigger film, a bigger slasher, proper, you know, with a much bigger cast, but of course, तो उसके लिए मिला नहीं, so I had to scale it down, make this film. So basically, it's a labor of love and desperation. मैं 2011-12 से इस फील्ड में हूँ. I've done ads, you know, for companies like Colgate, Wonder Cement, Adidas, Dell, and इन सब जगहों के लिए काम कर चुका. I worked at YRF as an editor, but मैं desperate था अपनी feature film debut के लिए, और वो मुझे करनी ही थी. और बाकी फिल्म स्पेशली करंट सिनारियो में बाकी लोगों ने भी बात करी, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट अ फिल्म प्रोड्यूस्ड. प्रोड्यूसर्स बोलते हैं स्टार लेके आओ, स्टार बोलते हैं कि पहले प्रोड्यूसर लेके आओ, या बोलते हैं कोई अगर प्रोड्यूसर है भी तो नो नेम डायरेक्टर, नो नेम प्रोड्यूसर के साथ नहीं काम करेंगे. फिर बोलते हैं OTT डील पहले से होनी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन डील पहले से होनी चाहिए. सो आई वॉज डेस्परेट टू मेक अ फीचर, एंड मुझे लगा कि ये फिल्म मैं इतने बजट में, इतने बिल्कुल ही टाइट बजट में, नो बजट में बना सकता हूँ, यूजिंग ऑल द स्किल्स आई हैव लर्नड, ऑल द जो भी इतने साल से जो मेहनत चल रही है, जो चर्निंग हो रही है, वो सब यूज़ करके आई फेल्ट दैट दिस वाज
द बेस्ट दैट आई कुड डू विद द बजट दैट आई वाज बीइंग गिवन। तो उसका ये नतीजा है। हमको लगे मतलब फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश, प्रोड्यूसर से मैं पिछले मार्च में मिला था एंड इट वाज, मैं पता भी नहीं था वो करने वाले नहीं करने वाले। हैड टू ट्रैवल ऑल द वे टू सूरत ऑन द स्पॉट। उनको कहानी सुनी, उनको पसंद आई एंड इट टुक अस अबाउट, एंड द फिल्म गॉट डन बाय अबाउट एंड ऑफ दिसंबर। सो एक 7-8 महीने का एक सफ़र था जो कि किया हम लोगों ने, किसी तरह किया। सो एज फार एज आई मीन या बावला यानी जुनून, हद से ज़्यादा किसी चीज़ को चाहना, कर गुजरना, उसको बावला। इसमें आपने जो ये एक टाइटल दिया है बावला, इसमें इंसान को सक्सेस भी मिलती है और नुकसान भी हो जाता है कि भाई वो जिस मकसद के लिए निकला है वो पूरा नहीं हो पाया, तो उसमें बहुत लॉस भी हो जाता है। तो आपने इस फिल्म, जो ऑडियंस को क्या मैसेज मिलेगा इस फिल्म से कि ये सही है बावलापन ज़्यादा या गलत है, आपने क्या मैसेज दिया है? मेरा ऐसा है, मैं हर टाइप की फ़िल्म देखता हूँ और मेरा जैसा है, मेरा क्वेश्चन समझ गया? मैं समझ गया। मुझे क्वेश्चंस में ज़्यादा मज़ा आता है, उनको एक्सप्लोर करने में ज़्यादा मज़ा आता है। अगर मेरे पास आंसर आ जाता है तो फिर मैं थोड़ा खुद बोर हो जाता हूँ और मैं छोड़ देता हूँ कि हाँ इसका जवाब तो मिल गया, सही है गलत है। मुझे ज़्यादा उस स्टेट में ज़्यादा होना इंटरेस्ट मज़ा आता है जब मुझे नहीं पता ये सही है या गलत है, नहीं पता, बट एक्सप्लोर करने में मज़ा आता है उसको। उसकी इंटरेस्टिंग बातें ये हैं, उसके ड्रॉबैक्स ये हैं, तो उसको आप जितनी दूर तक लेके जा सको। एंड में जवाब नहीं है मेरे पास, बट एक डिपिक्शन है कि ऐसा अगर हुआ और हम बहुत एक्सट्रीम पे ले गए इस बात को, तो ये बात कहाँ तक पहुँच सकती है। तो एज़ फार एज मतलब मेरा खुद का एक्सप्लोरेशन ज़्यादा है। सही गलत का जवाब मैं ना फिल्म से देना चाहता था ना दे पाऊँगा, क्योंकि आई लाइक फिल्म्स और मुझे वैसे फिल्में बनाना भी पसंद है जो कि सवाल ज़्यादा पूछती हैं। जवाब आपको मतलब आपके खुद के दिमाग में जो आपको जवाब आता है, आप अपना खुद का जवाब बना सकते हैं। उससे मुझे वैसी फिल्मों में ज़्यादा मज़ा आता है जो मुझे चैलेंज करती है अपना जवाब सोचने के लिए, इंस्टेड ऑफ मुझे बताने के लिए कि ये सही गलत है। ऑब्वियसली कोई मैं अगर प्रॉपर सेंसिटिव टॉपिक के बारे में बना रहा हूँ तब तो एक अच्छा जवाब देना ही पड़ेगा, जो चीज़ गलत है वो गलत है। बट ये चीज़ ऐसी है कि अब अगर ये भी एक टॉपिक है इस टाइप की। एक फिल्म अमीशा और आफ्ताब की शायद आई थी, प्यार के ऊपर था कि वो हद से ज़्यादा इतना प्यार के लिए गुजर जाता है। हाँ, कि जब वो अपने उसको ढूंढने के लिए जाता है, फिर भाई की लाश पे भी नहीं पहुंचता है वो जब डेथ हो जाती है, तो ये एक बावलापन ही होता है। तो मतलब इससे नुकसान भी होता है, फ़ायदा। मेरा पूछने का मकसद ये है कि एक फ़िल्म जो होती है वो ऑडियंस को बहुत कुछ सिखा के चली जाती है, तो ऐसा इसमें क्या पार्ट है जो ऑडियंस को बेनिफिट मिले या ऑडियंस सीखे कुछ इससे? मैं वही फिर कहना चाहूँगा कि ये मे बी एक हमको एक पॉज लेने के लिए कंपेल करेगी फिल्म कि थोड़ा सोचो कि हम या तो किसी को विलन बना देते हैं या किसी को हीरो बना देते हैं। बट दोनों चीज़ें हैं उसने। जैसे अभी फिल्म आई थी ओपेनहाइमर, उन्होंने अपने फितूर के चक्कर में पूरी दुनिया को ऐसा एक बॉम्ब दे दिया कि आज तक हम उसका, अभी तक हमको नहीं पता क्या करें उसका, कभी भी दुनिया ख़त्म हो सकती है। बट वो उसका फितूर था, उसने साइंस को भी इतना आगे बढ़ाया। सेम थिंग विद आइजैक न्यूटन, उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, कुछ नहीं किया, बस उसी में ही लगे रहे, लेकिन उन्होंने हमको इतने डिस्कवरीज दी, इतने लॉज ऑफ मोशन, यू नो, डिस्कवरी ऑफ ग्रेविटी एंड ऑल दैट। तो कुछ लोग होते हैं तो उनके फितूर से दुनिया को फ़ायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। तो फिल्म बनाई है इस नज़रिए से कि आप भी सोचिए कि आप मतलब किसी को या हीरो बना देते हैं कि किसी को विलन बना देते हैं, ऐसा नहीं है। वो मतलब उसने अच्छे काम भी किए होते हैं, बुरे काम भी किए होते हैं। और कोई मतलब मैं बोल दूं कि बावलापन नहीं होना चाहिए तो बहुत सारी चीज़ें होंगी भी नहीं दुनिया में कोई। अच्छा चलिए, ये मतलब जो बावलापन इसमें दिखाया है आपने, वो प्यार के ऊपर है या किसी स्पोर्ट्स के ऊपर है, किस चीज़ के ऊपर? 4-5 कैरेक्टर्स हैं, वो अच्छा। सबका अपना अपना एक फितूर होता है। एक फिल्म स्टार होता है जो कि जाना जाता है अपने मेथड एक्टिंग के लिए, जैसे आपके इंडिया में दिलीप कुमार हो गए, संजीव कुमार हो गए, आमिर खान हो गए, जो मतलब हम ताली बजाते हैं कि क्या एक्सट्रीम पे चला गया है आदमी, वैसे टाइप का एक्टर है कि इसने क्या क्या नहीं किया। क्रिश्चियन बेल 50 किलो लूज़ करते हैं रोल करने के लिए, एक वैसा कैरेक्टर है। एक है पेलियोंटोलॉजिस्ट जो कि ऑब्सेस्ड है डायनासोर्स वगैरह से, उसको और कुछ नहीं चाहिए दुनिया में, कि वो जानना चाहता है। राइटर है कि एक पेंटर है जो कि एक परफेक्ट लाइट ढूंढ रहा है अपनी पेंटिंग के लिए। तो ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि सबके अपना अपना फितूर है हर कैरेक्टर का।
जो कि ड्राइव करता है प्लॉट को, और जो कि आप मतलब अलग अलग पॉइंट्स में बोल सकते हो, अच्छा ये बावला है शायद, ये बावला है शायद, ये बावला है, हर किसी का अपना अपना एक है। तो अगर आपने पहले सवाल पूछा था, तो अगर ये देखा जाए कि फिल्म कहना क्या चाहती है, फिल्म ये कहना चाहती है कि क्रिटिसाइज़ करने से पहले आप ये भी सोच सकते हो कि शायद मैं भी तो ऐसा हूँ, शायद मैंने भी तो ये किया है। आपने वो नहीं किया एग्जैक्टली जो उन्होंने किया, लेकिन ऐसा कुछ आपने भी किया होगा, उसका रूप बदल जाता है, लेकिन एंड में वो शायद वो भी बावलापन है। तो उस बारे में फिल्म है एक्सप्लोरेशन की। इसमें गाने हैं इस फिल्म में? गाने नहीं है, बिल्कुल फीचर फिल्म है ये। फीचर फिल्म है। रिलीज़ आपने की या करने वाले? अभी दिसंबर में ही फिल्म खत्म हुई थी, फरवरी के आसपास हमने इसका फेस्टिवल रन शुरू किया था। तो करंट ये है कि अभी होपफुली बिगिनिंग ऑफ मई से हम लोग इसका डिस्ट्रीब्यूशन सीख करने की कोशिश करेंगे। मेरे बाकी पार्टनर्स हैं वो इंडिया में OTTs वगैरह के टच में है, मैं बाहर कुछ 2 डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह से बात चल रही है। स्पेशली वेस्ट में क्या होता है, ऐसी फिल्मों को डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ी मिल जाती है, क्योंकि अगेन जैसे मैंने बोला वहाँ पे थोड़ा इनका है हॉरर फिल्म्स का, थ्रिलर फिल्म्स का, वो लोग अपने अलग अलग वर्ल्ड वाइड OTTs पे अक्रॉस द वर्ल्ड वो चलाते हैं। तो हमारा वो प्लान है, थिएट्रिकल रिलीज़ तो नहीं होगी क्योंकि अगेन वो अलग ही बहुत बड़ा गेम होता है, आप लोगों को पता ही। OTT रिलीज़ ही होगी, सो वी आर होपिंग। तो रिलीज़ करने से पहले आप फेस्टिवल में आप दिखा रहे हैं फिल्म, इसका क्या मकसद है? एक प्रोड्यूसर, एक डायरेक्टर अगर मतलब फिल्म बनाता है तो सोचता है कि वो थिएटर में रिलीज़ हो या किसी OTT को बिक जाए, उसके बाद में अभी क्या है, आई एम श्योर आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा इफ़ यू बीन इन दिस फील्ड, OTTs विदाउट नोन फेस नहीं लेंगे अच्छा, सब न्यू कमर आर्टिस्ट हैं आपके? मतलब हैं, बट ऐसा कोई नहीं है कि जो मेन एक्ट्रेस हैं इसमें वो हैं, उन्होंने गुजराती फिल्में करी हैं, बट ऐसा कुछ नहीं। गुजराती फिल्में भी वो बोलते हैं कि मराठा फेस पे फिल्म बिक जाए। एग्जैक्टली, जिसको जो हमारे मेन एक्टर है वो भी उन्होंने भी मतलब वो TV पे श्री कृष्ण वगैरह किया, लेकिन ऐसा फेस नहीं कि कोई भी बोले कि हाँ इनकी फिल्म हम लेंगे या इनकी हम फिल्म रिलीज़ कराएंगे। तो उस वजह से हमने थोड़ी फिल्म की रेप्यूटेशन बनाने के लिए फेस्टिवल वगैरह में घूमी है, सिलेक्शंस हुए हैं, सो फार अबाउट 20-25 सिलेक्शंस हो गए इंक्लूडिंग दिस फेस्टिवल, 10-12 अवार्ड्स। अब मैं थोड़ा और लेवल के फेस्टिवल्स को ट्राई कर रहा हूँ, तो एक बेस बनाने के लिए कि भले हमारे पास बहुत नोन फेस नहीं है, बट फिल्म को दुनिया भर से थोड़ा बहुत थोड़ी बहुत तारीफ़ मिली है, क्योंकि थोड़ा वो बैकिंग मिल रही है फिल्म को रिलीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो शुरू से ही सोच ये थी कि फिल्म को अगर बेचना है, क्योंकि हम में से किसी के नाम पे नहीं बिकेगी, हम में से कोई भी नोन नहीं है, ना बिहाइंड द सीन्स ना इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। वो करने के लिए हमको वही मेन मकसद है फिल्म फेस्टिवल में थोड़ा घुमाने का। एंड अगेन वेस्ट में तो उनको मतलब ही नहीं है कि हमारे नॉन स्टार्स हैं कि नहीं, उनको तो आप शाहरुख खान की फिल्म दिखा दो उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट उनको जॉनर से फ़र्क पड़ता है, इसीलिए इस जॉनर की फिल्म बनाई। मैं कोशिश कर रहा था सेंसिटिव फिल्म बनाने की, इट्स अबाउट अगेन फीमेल सेंट्रिक फिल्म अबाउट द स्टेट ऑफ मेंटल हेल्थ इन द कंट्री एंड ऑल दैट, बट वो 3-4 साल से स्क्रिप्ट है, कुछ एक्ट्रेसेस ने इंटरेस्ट भी दिखाया है, बट वो फिर वही बोलते हैं कि जिन एक्ट्रेसेस ने इंटरेस्ट दिखाया प्रोड्यूसर बोलते हैं इनके नाम पे मैं पैसा नहीं दूंगा। अगर मैं बड़ी वालों के पास जाता हूँ तो बोलते हैं कि मैं नो नेम डायरेक्टर, नो नेम प्रोड्यूसर के साथ काम नहीं करूँगी। तो वो सब को थोड़ा नलीफाई करने के लिए ये सब थोड़ा सोच के कि अगर इंडिया में थोड़ा हमको फिल्म को बेचना है तो एक फेस्टिवल बैकिंग, वेस्ट में थोड़ा अगर हमको डिस्ट्रीब्यूशन डील चाहिए तो एक जॉनर की तरफ हम थोड़ी हार्ड जॉनर फिल्म्स जो होते हैं कि स्लैशर हो गई, हॉरर हो गई, थ्रिलर हो गई, इन दिस स्पेस। तो इस तरह के फिल्म फेस्टिवल में आने से बेनिफिट होता है डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर को, आप मानते हैं? मेरी लास्ट फिल्म शॉर्ट फिल्म थी, दिस इज़ माई ये फीचर डेब्यू है, मेरी लास्ट शॉर्ट फिल्म थी, वो उसने कुछ 50 फिल्म फेस्टिवल्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड वहाँ पे प्ले हुई थी, वन अ लॉट ऑफ अवार्ड्स एज वेल, बट उसको उस फिल्म को एज सच कोई फ़ायदा नहीं हुआ मॉनेटरी, बट उस फिल्म को जब मैं किसी प्रोड्यूसर को अप्रोच करता हूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि हाँ मेरी फिल्म ने इतना किया है, तो पोटेंशियल दिख जाता है फिल्म का। अगर मुझे इस फिल्म से भी डायरेक्टली फ़ायदा नहीं होता, जो कि हम ऑब्वियसली कोशिश कर रहे हैं कि इसी फिल्म एटलीस्ट अपना कॉस्ट तो रिकवर कर ले, नहीं भी होता तो एटलीस्ट कुछ लोग हैं जो आपसे पूछते हैं पहले क्या किया है क्या नहीं किया, वो आपको जो बैकग्राउंड चेक करते हैं, सो उससे थोड़ा वेटेज बढ़ता है, स्पेशली अगर मैं बाहर से फंडिंग ला रहा हूँ तो।
इधर इंटरनेशनल फंडिंग और इवन नेशनल फंडिंग, तो वो जो अगर इस फिल्म में अवार्ड जीते हैं कुछ, सो देन आई बिकम एन अवार्ड विनिंग राइटर, आई बिकम एन अवार्ड विनिंग डायरेक्टर। जस्ट अगर सेल करना है मुझे खुद को, तो वो फ़ायदा होता है फेस्टिवल्स का। आई एम नॉट श्योर डायरेक्टली मॉनेटरी फ़ायदा होता है कि नहीं, क्योंकि वो तो फिर आप तो फेस्टिवल रन कर रहे हैं, आपको तो पता ही है, बट इट डज हेल्प इन ईदर गेटिंग माई नेक्स्ट प्रोजेक्ट और बिल्डिंग रेप्यूटेशन कि हमने कुछ किया और किसी ने उसको देखा है, दुनिया भर में देखा है, और एटलीस्ट बोला है कि हाँ फिल्म ठीक ठाक है, कुछ कर सकते हैं। आपकी फ़िल्म को अवार्ड मिल रहा है, आप इससे संतुष्ट हैं कि और कुछ इच्छा शक्ति ज़्यादा है? मतलब थोड़ा और एक्सपेंड करेंगे अपने क्वेश्चन को। आपकी फ़िल्म सिलेक्ट हुई है, अभी रिलीजिंग नहीं हुई है, और आपकी फ़िल्म आपने काम किया, आपकी फ़िल्म को सिलेक्ट किया भारत इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, और भी जगह होंगी, वहाँ पे आपको अप्रिशिएट किया जा रहा है, अवार्ड मिल रहा है, तो आप इससे संतुष्ट हैं कि और ज़्यादा भूख है? भूख तो ऑब्वियसली और ज़्यादा है, होती रहे, बट उस भूख, वो भूख नहीं होगी तो फिर हम और कुछ करेंगे ही नहीं, बावलापन कहाँ से आएगा। तो वो भूख तो है, और आई होप वो रहेगी। वो तो आई एम श्योर आप जॉन फोर्ड जिन्होंने 4 बेस्ट डायरेक्टिंग ऑस्कर्स जीते थे, आज तक का रिकॉर्ड है, उनसे भी आप पूछते और चाहिए तो बोलेंगे हाँ एक और मिल जाता तो अच्छा ही था। तो वो भूख तो रहती है, वो भूख रहनी भी चाहिए आई थिंक। हैविंग सेड दैट, आपका सवाल जो है, हर बार जब फिल्म का अपडेट आता है कि सिलेक्ट हो गई तो अच्छा ही लगता है, जो भी लेवल का फेस्टिवल हो, और रिजेक्ट हो गई तो बुरा ही लगता है। वो पता है कि बहुत सारे रीज़न्स होते हैं सिलेक्ट होने के, या ना सिलेक्ट होने के बहुत सारे रीज़न्स होते हैं, फिट नहीं कर पाया, या उनका पूरा जजेस उस टाइम पे मूड में नहीं थे, या उनका थीम कुछ और है, दैट्स फाइन। बट हर बार बुरा तो लगता ही है, क्योंकि कि क्यों नहीं पसंद है इनको, और जब सिलेक्ट होती है तो अच्छा भी लगता है, और फिर लगता है कि चलो और कोशिश करते हैं। तो ये फिल्म भी उसी बारे में ही है कि वो क्या है जो उनको ड्राइव करती है। हम फेल भी हो जाते हैं तो भी कि नहीं चलो एक बार और कोशिश करते हैं। इस फिल्म से कितना आपको सीखने को मिला? कुछ कमी रह गई, वैसा होता है ना, बहुत कुछ सिखा जाती है एक चीज़। अगेन कमी हर प्रोजेक्ट में रहते हुए, आप आई एम श्योर आप बड़े से बड़े फिल्म मेकर से पूछें जिनके पास अनलिमिटेड बजट है, वो भी बोलेंगे कि शायद 2 पैसे और होते या 2 दिन और होते। वो तो रहेगा। फिल्म में ऑब्वियसली बहुत सारी कमियां, ऐसा नहीं कि फिल्म परफेक्ट बनी है। वी डिड व्हाट वी कुड विद द मनी दैट वी हैड। सीखने को ये मिला कि सीखने को ये मिला कि किया जा सकता है, सुबह उठ के पुट 1 foot आफ्टर द अदर, सीन शूट हो जाएगा, शुरू कर दो। वी इन डे 6, सब पागल हो चुके हैं, सब थक चुके हैं, वी वर शूटिंग द मिडल ऑफ ए हीट वेव, आउटडोर शूट कर रहे हैं। सीखे मिला कि मैं नहीं मन करता, आपको नहीं जाना धूप में, बट सीखे कि शुरू कर दो, पहुंच तो जाएगा, हो जाएगा। वो शुरू करने की बात होती है। आप शुरू ही नहीं करोगे तो फिर 13 डेज़ के 14 डेज़ हो जाएंगे, 15 डेज़ हो जाएंगे, 2 months हो जाएंगे, आप शूट नहीं कर पाओगे। बट वही है कि करते रहो, ट्रस्ट योर सेल्फ। इतनी क्रिएटिविटी जो आपने, मतलब हम वो एक लाइन है ना, ऑल दैट इज़ पास्ट इज़ प्रोलॉग। तो आप जो बचपन से हम सब करते हैं, ऑल दैट विल शो अप, डू व्हाट यू कैन, एंड इट विल हैपन। शुरू ही नहीं करोगे। जैसा आपने बोला कि आपकी फिल्म को 30 से भी ज़्यादा अवार्ड्स मिल चुके हैं, तो आप 12, तो आपको बहुत सारे फिल्म फेस्टिवल में आपने फिजिकली भी अटेंड किया है कि फर्स्ट आपका फिल्म फेस्टिवल जो अटेंड किया? फिजिकली यही वाला है। अच्छा, ओके, ये आपका फर्स्ट। तो आपको हमारे फिल्म फेस्टिवल का कंसेप्ट जो है, ट्रेलर के बाद आप फिल्म मेकर को मौका देना, मीडिया से बात करने का, अपनी बातों को मीडिया के थ्रू लोगों तक कन्वे करने का, ये कंसेप्ट आपको कैसा लगा? इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव, स्पेशली क्योंकि आजकल के टाइम में जो ऑडियो विजुअल मीडिया है वो लोग ज़्यादा, मतलब वो लोगों तक पहुँच पाता है आसानी से। इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब रील्स, वो जल्दी लोगों तक पहुँच पाता है। एक जगह पे बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करना फॉर फिल्म फेस्टिवल इज़ वेरी डिफिकल्ट। सो यू नो दैट इज़ वेल, पूरा एक फेस्टिवल माउंट करना, उसके अलग चार्जेस होते हैं, लोगों को इकट्ठा करना, फिल्म दिखाना, वो सब करना। सो आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट इनिशिएटिव वेयर यू कैन सॉर्ट ऑफ अगर स्मॉल क्लिप्स भी इसके आप इधर उधर डेसिमेट कर सकते हैं, तो उससे ऑब्वियसली सबको ही फ़ायदा होता है। कोई किसी को क्यूरियोसिटी होगी, ये कौन है, ये फिल्म कैसी है, और आजकल हम सबकी फिल्म का ऑनलाइन कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन है। सो दिस इज़ ग्रेट बिकॉज ज़्यादा लोगों तक बात पहुँचेगी। वरना अभी आई थिंक लास्ट वीक अभी कैलकाटा में स्क्रीनिंग हुई थी फिल्म की, मैं अटेंड नहीं कर पाया था क्योंकि आई एम अ पुअर फिल्म मेकर, आई डिडंट हैव मनी टू गो देयर एंड अटेंड जस्ट फॉर अ डे। हैदराबाद में हुए थे, अगेन आई कुडंट गो।
सो अगेन वो फिजिकली वहाँ पे प्रेजेंट होना और ऑडियंस के साथ होना वो मुश्किल हो जाता है, बट डूइंग इट लाइक दिस इज सो मच मोर कन्वीनियंट फॉर एवरीवन इन व्हाटएवर सिटी यू आर. सो it's a great initiative, and I really hope that this thing grows and becomes huge. लास्टली भारत फिल्म फेस्टिवल इस तरह की फिल्मों को, और जो फिल्में हैं जो रिलीज़ नहीं हो पाती हैं उनको सिलेक्ट करते हैं, अवार्ड देते हैं जो अच्छे सब्जेक्ट पे बनी हुई हैं. तो क्या कहना चाहेंगे विक्रांत सर के बारे में, क्या कहना चाहेंगे? सॉरी, कोई आपका सवाल दोबारा से पूछिए. इस तरह की फिल्में और भी बहुत हैं जो जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है. अच्छा, भारत फिल्म फेस्टिवल फिल्में उठाता है इस तरह की और दिखाता है, पब्लिक तक पहुंचाता है, उनको अवार्ड देते हैं जो इस तरह के इशू पे, और बहुत सब सारी चीज़ें फिल्में बनती हैं, नहीं पहुंच पाती हैं, नहीं रिलीज़ हो पाती हैं. तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? विक्रांत सर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं भी कुछ साल पहले, मैं थोड़ा एक बैकग्राउंड के लेके बात करूँगा. मैं भी कुछ साल पहले चाह रहा था एक फिल्म फेस्टिवल स्टार्ट करूँ, ऐसा कुछ करूँ. एट दैट टाइम आई वाज अर्निंग फेयरली वेल, एड्स वगैरह बनाता था. सो मैं भी चाहता था फिल्म फेस्टिवल करूँ, क्योंकि बिकॉज दिस इज़ एक ये बहुत, स्पेशली बॉम्बे में फिल्म फेस्टिवल रन करना एक बहुत ही लाभदायक चीज़ है, क्योंकि अगेन यहाँ पे इतने सारे फिल्म प्रोफेशनल्स हैं, नेटवर्किंग के इतने अच्छे मौके मिल सकते हैं आपको. बट वो हो नहीं पाया क्योंकि जो मेरे आसपास लोग थे सबको ऐसा था कि नहीं, फिल्म फेस्टिवल नहीं करना, फॉर व्हाटएवर रीज़न दे weren't interested. तो वो कभी टेक ऑफ नहीं हो पाया. तो आई ऑलवेज, मुझे हमेशा से ये बहुत एक नोबल एंडेवर लगता है फिल्म फेस्टिवल चलाना, फिल्म फेस्टिवल में लोगों की फिल्में दिखाना, लोगों की फिल्मों को आगे लेकर आना, क्योंकि हम लोगों के पास बैकिंग नहीं है. जैसे आपने अभी जो OTT की बात हो रही थी कुछ देर पहले वहाँ पे, तो उन्होंने वही बोला कि ये 40-50 लोग ही हैं जो इंडस्ट्री को चला रहे हैं. तो हम लोग, आप जितनी भी अच्छी फिल्म बना लो, वो आई हैव दिस बिलीफ दैट अ फिल्म इज़ ओनली कम्प्लीट वंस इट रीचेज एन ऑडियंस. मैं घर पे बैठ के देखने के लिए फिल्म नहीं बनाता, कोई भी नहीं बनाता. वो हम होम वीडियो अपनी अलग से बना सकते हैं. फिल्म को ऑडियंस के सामने, कोई भी ऑडियंस हो, उनके सामने पहुँचाना ज़रूरी है, किसी भी टाइप की. और ऑब्वियसली जितनी बड़ी ऑडियंस हो, जितनी अलग अलग टाइप की ऑडियंस हो, वो अच्छी बात होती है, बट अगेन इनिशिएटिव लेना बहुत ज़रूरी है. एंड आई एम डीपली अप्रिशिएटिव ऑफ ऑल फिल्म फेस्टिवल्स. कुछ ऑब्वियसली होते हैं जो स्कैम रन करते हैं, वी वोंट टॉक अबाउट दैम, बट आई एम डीपली अप्रिशिएटिव ऑफ ऑल फेस्टिवल्स दैट टेक द एफर्ट ऑफ एक्चुअली माउंटिंग सच प्रोग्राम्स, और फिल्म्स को आगे आने देते हैं, उन फिल्म्स को जो कि मतलब 99.9% पब्लिक को नहीं पता होगा इनमें से किसी फिल्म के बारे में. कुछ फिल्म होंगी अभी वो नहीं पता होगा, बट मैंने भी, जब मैं कॉलेज में था, हम लोग दिल्ली नोएडा साइड पे थे, कोई भी फिल्म फेस्टिवल होता था हम अटेंड करते थे. तो वहाँ पे जो फिल्में देखने को मिली, जो आपको कभी नहीं देखने को मिलेगी, वहाँ जो देखने को मिली, उनसे जो सीखा. इवन फ्यू ईयर्स अगो मामी वॉज लाइक दैट, नाउ इट्स बिकम स्लाइटली मोर कमर्शियल. मैं मामी विदाउट फेल अटेंड करता था फ्यू ईयर्स अगो. यू वुड रन इनटू फिल्म मेकर्स फ्रॉम सम स्मॉल कंट्री इन ईस्टर्न यूरोप, क्योंकि आप रियल लाइफ उनसे कभी मिलोगे नहीं, कभी बात नहीं करो, आपको पता भी नहीं चलेगा ये फिल्म मेकर है, या ऐसी फिल्म बन सकती. अब जब तो ये इनिशिएटिव, आई एम डीपली ग्रेटफुल फॉर सच इनिशिएटिव्स, आई एम डीपली अप्रिशिएटिव ऑफ सच इनिशिएटिव्स, जो कि एक छत के अंदर ऐसे डाइवर्स वॉइसेस को, ऐसे डाइवर्स फिल्म मेकर्स को इकट्ठा करते हैं और लोगों के सामने लेके आते हैं. क्योंकि अगैन फिल्म लाइक बावला, मैं अपने फैमिली वालों को दिखाऊंगा, बोलेंगे ये क्या फिल्म है, क्योंकि इनको कोई बैकिंग नहीं, उन्होंने ऐसी आज तक फिल्म देखी नहीं. बट फिल्म फेस्टिवल्स में ऐसी फिल्म चलती, पब्लिक के सामने उतनी नहीं आई. सो अगेन पब्लिक को सेंसिटाइज करना, एजुकेट करना इन द सेंस दैट हाँ, इस टाइप की भी फिल्में बनती हैं. सो बिकॉज ऑफ दैट आई थिंक इट्स अ वेरी नोबल इनिशिएटिव, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव. और I really hope this film festival becomes so big that it rivals Mami one day. I really do, because अलग अलग voices ज़रूरी हैं. ऐसा नहीं कि सिर्फ एक मामी नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक इफ़ी नहीं होना चाहिए, अलग अलग voices होने चाहिए, अलग अलग टाइप के festivals होने चाहिए. So yeah, my first film was made in 2008. That was पहली जब मैंने फेस्टिवल में दिखाई थी. So I've been bouncing around in this space for the longest time, and यहाँ से जो मुझे रिकग्निशन मिली, जो अप्रिशिएशन मिली, आई बीन एबल टू लेवरेज दैट इन माय प्रोफेशनल करियर. सो अच्छा सर, जैसे कि आपने अभी कहा कि सिर्फ 30-40 लोग ही है जो पूरे इंडस्ट्री में चल रहे हैं. आप ही ने बोला. हाँ, तो इसी धारा के विपरीत जाकर
हम लोगों ने एक अभियान की शुरुआत की, जो आपने एंट्री पे बोर्ड देखा रहेगा, सेव इंडियन सिनेमा Yes. सेव नेशन। यस तो ये सेव इंडियन सिनेमा सेव नेशन का हमारा ये थीम है कि मेंटल हेल्थ एंड क्रिएटिविटी पे हम काम करेंगे। साथ ही साथ हम जो शॉर्ट फिल्म और डॉक्यूमेंट्री सिनेमा के जो फिल्म मेकर्स हैं, उनको ये पता नहीं चलता कि किस फेस्टिवल में फिल्म भेजनी है, कहाँ से क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में 17,000 से भी ज़्यादा फिल्म फेस्टिवल्स हैं। एग्जैक्टली। तो उनके लिए हम लोगों ने प्लेटफॉर्म बनाया है कि उनको हम उस इंटरनेशनल लेवल तक फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचाएंगे, उनको कोई पैसा खर्च करने की ज़रूरत है नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे NGOs हैं जो ऐसे चीज़ों के लिए फंडिंग करते हैं लेकिन लोगों को पता नहीं है। और साथ ही साथ हम उन्हीं फिल्म मेकर को सपोर्ट करेंगे जो फिल्म मेकर सोशल इशू पे फिल्में बनाएंगे, और साथ ही साथ जिसका अंदर नॉन आर्टिस्ट नहीं होंगे, क्योंकि अगर उसमें भी नॉन आर्टिस्ट आ जाएंगे तो यहाँ पे भी वही लोग राज करेंगे, वहाँ पे भी वो राज करेंगे। इसलिए हमने एक कंडीशन अप्लाई किया है कि अगर सोशल इशू फिल्म है और नए आर्टिस्ट को आप ब्रेक दे रहे हो तो आपके साथ में भारत इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रहेगा। तो क्या आप इस अभियान से जुड़ोगे, सेव इंडियन सिनेमा सेव नेशन? बिल्कुल जुड़ूंगा। मैं 11-12 साल का था तब से मैं फिल्म मेकर बनना चाहता हूँ, तो ऐसा नहीं है कि एक दिन ख्याल आया, हाथ में तब से कैमरा है मेरे। एंड आई लव सिनेमा फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऐसा मेरा ये भी नहीं कि सिर्फ कमर्शियल फिल्म देखूँगा बॉलीवुड, या मुझे हर टाइप का सिनेमा पसंद है। और वही मुझे बुरा लगता है जब लोगों के सामने इतनी इंटरेस्टिंग फिल्म्स होती नहीं पहुंचती, वो 2-4 फिल्में ही पहुंचती हैं, वो 2-4 टॉपिक्स पे ही फिल्में बन रही होती हैं। तो ऐसे इनिशिएटिव बहुत ज़रूरी है मेरे ख्याल से। मैं वही कह रहा हूँ, जितने मैंने फिल्म फेस्टिवल्स अटेंड किए हैं, अब नहीं कर पाता बिकॉज ऑफ प्रोफेशनल कमिटमेंट्स एंड ऑल दैट, जब भी किए हैं कुछ ना कुछ सीखने को मिला है कि ऐसी भी फिल्म बन सकती है अबाउट नथिंग। फिल्म मेकर 90 मिनट्स के लिए मेरी अटेंशन होल्ड कर सकता है विदाउट एनी, मतलब फिल्म में कोई खून नहीं हुआ, कुछ किसी ने किसी को मारा नहीं, कुछ नहीं किया, कोई गाली नहीं दी, 90 मिनट्स एक बाप और बेटी की कहानी है चल रही, देख के मुझे इंस्पिरेशन मिलती है। सो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव। और आपने जैसे अभी बोला कि स्टार्स होंगे तो आप लेंगे नहीं, दैट्स अगेन अभी जो इंडिया में 5-6 साल पहले शॉर्ट फिल्म्स का हुआ था, जो बबल बर्स्ट हुआ था, वो इसी वजह से हुआ था क्योंकि उन्होंने शॉर्ट फिल्म को भी कमर्शियल फिल्म ही बना दिया था। वो सारे बड़े एक्टर्स को लेके आते थे, 20-25 लाख की फिल्म बनाते थे, और वो लार्ज शॉर्ट फिल्म्स का एक इनिशिएटिव था। ये ट्रैप है, ये उन लोगों का ट्रैप है कि आजकल आप देख रहे हैं कि बहुत सारी शॉर्ट फिल्में नॉन आर्टिस्ट को लेके बनती है और उनका बजट फीचर फिल्म के बजट के लेवल का होता है। एग्जैक्टली। तो जो छोटा फिल्म मेकर है वो फिर डिमोटिवेट हो जाता है, या जहाँ पे 25 लाख की शॉर्ट फिल्म मैंने उससे कम में अपनी फीचर बनाई। अरे यार, जैसे कि आप देखोगे कि जो वर्ल्ड की सबसे बेस्ट फिल्म जो शॉर्ट फिल्म है सिर्फ 10,000 रुपये में बनी है, और 2 मिनट की मूवी है, और उसने 150 करोड़ से भी ज्यादा रेवेन्यू जनरेट किया। पॉकेट फिल्म्स पे थी वो, माँ के ऊपर कुछ ऐसा नहीं, पॉकेट में नहीं है वो, हॉलीवुड फिल्म है। साथ ही साथ एक फिल्म आई थी द लिटिल हंटर, 14 मिनट से भी कम की फिल्म थी, मुश्किल से 80-90 हज़ार रुपये में बनी थी, उसने भी कम से कम 2,000 करोड़ का बिजनेस जनरेट किया है। एग्जैक्टली। तो ये बिजनेस के ऊपर फिर से उन लोगों की नज़र है जो 100 साल से राज कर रहे हैं। वही, तो आप जैसे फिल्म मेकर, इनके जैसे सोच वाले लोग अगर हम आ जाएंगे ना, तो हम फिर से इस चीज़ को एक नई कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपके सपोर्ट के बिना हमारा अभियान अधूरा रहेगा। तो हमारी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, इस अभियान को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ताकि हमसे लोग जुड़े। डेफिनेटली, इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव। थैंक यू सो मच।